रोजा फर्ज है, रमजान के पूरे महीने के रोजे फर्ज हैं। अगर एक रोजा भी कसदन और जानबूझकर छोड़ दिया तो आप पूरी जिंदगी उस रोजे की तलाफी करना चाहें और उस छूटे हुए रोजे के सवाब को पहुंचना चाहें तो पूरी जिंदगी उस छूटे हुए रोजे के मुकाबले में रोजा रखते रहिए और पूरी जिंदगी रोजा रखिए। तब भी आपने जो एक रोजा जानबूझकर छोड़ा है, आपकी पूरी जिंदगी के रोजे मिलकर उस छूटे हुए रोजे के सवाब को नहीं पहुंच सकते। कितना सख्त हुक्म है रोजे के बारे में, लेकिन आसानी क्या है? ये इस्लाम दीन सहल है। आसानी क्या है? व इन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। ये आसानी दी है अल्लाह तबारक व तआला। अगर रमजान के महीने के अंदर तुम बीमार हो जाओ, रमजानुल मुबारक में अगर तुम बीमार हो जाओ या रमजान में तुम्हें सफर पेश आ जाए, जरूरी सफर हो और कहीं तुम सफर पर जा रहे हो, निकल रहे हो, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो रोजा छोड़ दो। रमजान के बाद तुम छूटे हुए रोजों को पूरा कर लो। बीमारी जब सही हो जाए तो रमजान के बाद दूसरा रमजान का महीना आने से पहले पहले तुम रोजा रख लो। मसलन हम बीमार हो गए, 5 रोजे हमारे छूट गए और दूसरा रोजा आने से पहले, दूसरा रमजान आने से पहले हम ही इस दुनिया से मर गए, हम नहीं जिंदा रहे, इंतकाल हो गया, तो ये 5-6 रोजे जो हमारे छूटे थे बीमारी की वजह से या सफर की वजह से, तो शरीयत ने इतनी आसानी पैदा की है, ये माफ तो नहीं है क्योंकि तुमने पूरा महीना पाया था रमजान का, लेकिन तुम बीमारी की वजह से या सफर की वजह से 5 रोजे नहीं रख सके और दूसरा रमजान आने से पहले तुम्हारा इंतकाल हो गया, तो तुम्हारी बीवी ये रोजे रख ले, तुम्हारा बेटा ये छूटे हुए रोजे रख ले, तुम्हारा बाप ये छूटे हुए रोजे रख ले, तुम्हारे घर का कोई आदमी तुम्हारे छूटे हुए रोजों को रखेगा, लेकिन रखेगा। ये सहूलत है इस्लाम के अंदर। क्या मर गया तो गुनाह पड़ेगा? नहीं, छूट गए थे रोजे बीमारी या सफर की वजह से या किसी उज्र की वजह से, तो तुम दूसरे रमजान से पहले पहले पूरा कर लो और दूसरे रमजान से पहले अगर मर गए, इंतकाल हो गया, तो तुम्हारे घर का कोई फर्द उसको पूरा कर। बहुत से लोग दुआ भी कर रहे थे कि अल्लाह करे कि 2-4 साल 6 साल रहे अंदर, लेकिन चमारों की बद्दुआओं से भैंसें नहीं मरती हैं, डॉक्टरों की बद्दुआओं से मरीज बीमार नहीं होते हैं। भैंसें तभी मरती हैं जब अल्लाह चाहे और मरीज तभी होता है जब अल्लाह किसी को बीमार करे। अल्लाह का शुक्र है जितने साल की सजा सुनाई, हाई कोर्ट में जब हम गए और अपील गई तो हाई कोर्ट के जज ने मेरी फाइल को पढ़ने के बाद डिसीजन दिया कि 1 घंटा भी ये शख्स जेल में रहने के लायक नहीं है, 5 महीने से इसको मजबूर करके रखा गया है, इमीडिएटली रिलीज किया जाए, तुरंत छोड़ा जाए। ये पॉलिटिकल दबाव में आकर इसको सजा सुनाई गई है और राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। अल्लाह की मदद होती है, वरना आसाराम बापू को देख लो, चिन्मयानंद को देख लो, राम रहीम को देख लो, इतने घिनौने और गंदे केस में जो अंदर जाता है वो निकलता नहीं है जल्दी। मेरे भाइयों, मीडिया ने सबसे ज्यादा हमें उछाला और यही चैनलों से कटिंग कर करके, देखो ये क्या बोला था, देखो ये क्या किया था, इन्हीं चैनलों से कटिंग कर करके। उनके पास कौन जाता? आज तक के पास, जी न्यूज के पास कोई जाता? हम तो कभी नहीं गए। इन्हीं चैनलों से उन्होंने कटिंग कर करके निकाल कर उन्होंने हमें बदनाम किया, थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट के दिखाया, जिस पे लताड़ लगाई हाई कोर्ट ने कि मीडिया के दुष्प्रचार की वजह से इनको पॉलिटिकल दबाव डालकर सजा सुनवाई गई है, इमीडिएटली रिलीज किया जाए, तुरंत छोड़ा जाए। और ये सबसे बड़ी बात कही कि 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं है ये शख्स। ये था, 5 महीने लगे जरूर, लेकिन अल्लाह का शुक्र था हमारे साथ है, अल्लाह का एहसान अजीम है। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम की सहूलत देखिए आप, रोजा फर्ज है, सख्त
सख्ती है इस्लाम में, लेकिन सहूलत यह है कि अब तुम मर गए तो छूटे हुए रोजे तुम्हारे बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी भी पूरा कर सकती है। और अगर इन लोगों ने भी पूरा नहीं किया तो हम गुनाहगार होंगे। ऐसे ही कोई औरत रमजान के रोजे रख रही है, सुन लीजिएगा मसला, और रमजान के रोजे रखते रखते उसको पीरियड शुरू हो गया। होता है औरतों के साथ ये मामला होता है, पीरियड शुरू हो गया, अब उसके रोजे छूट गए, 5 रोजे 6 रोजे, किसी के 7 रोजे छूट गए। अब इस औरत को छूटे हुए रोजे पूरे करना पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आजादी है। दूसरा साल रमजान का महीना आने से पहले पहले तुम्हें ये रोजे पूरे करना है। नमाज नहीं पढ़ेगी, इन दिनों में जो नमाजें छोड़ी हैं उसने, वो कज़ा नहीं करेगी, वो नहीं, वो तो माफ है, छोड़ दिया, अल्लाह के नबी ने उसको रुख्सत कर दी, लेकिन छूटे हुए रोजे वो रखेगी। देखो 2 मिनट में नहीं निकल पाए, अब जा रहे हैं। हम तो बड़े बाप के बेटे हैं, तुम्हारा हम हुक्म थोड़ी मानेंगे मौलाना, हमने अपने बाप का नहीं माना, तुम तो हो किस खेत की मूली। तो मेरे भाइयों सुनिए, बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको। अब पूरे साल आने से पहले, दूसरा रमजान आने से पहले उसको रोजा रखना है, लेकिन उस औरत का इंतकाल हो गया दूसरा रोजा आने से पहले, तो इसके छूटे हुए रोजे भी उसका शौहर रखेगा, या बेटा रखेगा, या बेटी रखेगी, या बहन रखेगी, कोई रखेगी, क्योंकि ये कर्ज है, ये कर्ज है। हाँ, कोई 15 रमजान का महीना शुरू हुआ और किसी ने 15 ही रोजे रखे और उसका इंतकाल हो गया, 20 रोजे रखे और इंतकाल हो गया, तो अब जो रोजे बचे हुए हैं ये नहीं रखना। समझ रहे हैं आप? रमजान का महीना शुरू हो गया और रमजान का महीना शुरू होते ही हम रोजे से हैं, 15 रोजे हम रख चुके हैं, अचानक बीमार हुए और मर गए, तो 15 रोजे रखने के बाद हम मर गए, अब बचे 15 या 14 रोजे, तो वो हमें नहीं रखना है, क्योंकि हमारे ऊपर पूरे महीने का रोजा फर्ज था, हम तो रख रहे थे, पूरा महीना होने से पहले ही हम मर गए, हम इंतकाल कर गए, तो बचे हुए रोजे कोई नहीं रखेगा, वो कलाद में मुअत्तल है, माफ है, क्योंकि हमें रखने का मौका ही नहीं मिला, उससे पहले ही अल्लाह ने उठा लिया। लेकिन पूरा महीना हमने पा लिया और हम जिंदा रहे, और पूरे महीने में अगर हमने 2 4 5 6 रोजे छोड़ दिए और दूसरा साल आने से पहले हमारा इंतकाल हो गया, तो वो रोजे पूरा रखना पड़ेंगे, क्योंकि महीना हम पूरा पा चुके थे और उसमें रोजे हमारे छूटे थे। इस मसले को याद रखिएगा बहुत।